तो आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं, मेरे साथ साध्वी सरस्वती कथावाचक स्क्रीन पर है। बहुत बहुत स्वागत साध्वी जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? जी, ये जो रुझान के बाद नतीजों की शक्ल हमें दिख रही है आंकड़ों में, सबसे पहले तो उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। उसके बाद एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जो आप ही से जुड़ा हुआ है, बहुत वायरल सोशल मीडिया पर हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपका रिएक्शन इन रुझानों के बाद जो धीरे धीरे नतीजे साफ होते जा रहे हैं उस पर। रिएक्शन, यू कैन क्लियरली सी माय फेस। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये प्रसन्नता का रीजन कोई चुनावी मुद्दे का नहीं है। ये प्रसन्नता का रीजन, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बचपन से 6 वर्ष की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ के पूरे देश विदेश भर में धर्म सनातन राष्ट्र के लिए काम करती आई हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं होती थी बंगाल में, केरला में, ऐसे बहुत सारे स्थानों पे। और बंगाल में मेरे साथ जो हुआ है कि एक कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। कुछ स्थितियां ऐसी आई जहां पर मैं कार्यक्रम के लिए गई, मुझे 5-5 घंटे तक नजरबंद करके रखा गया। और फिर आज तक 3-4 साल 5 साल बाद भी वहां मुझे कोई भी कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ और सबसे ज्यादा हृदय से तो धन्यवाद देती हूँ बंगाल की जनता को। और ये कहना चाहती हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ममता की क्रूरता आखिरकार खत्म हुई, सत्य की विजय हुई और धर्म की जीत हुई। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 3 कारणों से पृथ्वी पे आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों के सम्मान के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। आज बंगाल की जनता ने वो तीनों ही काम कर दिखाए। जी साध्वी जी, और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा, एक वायरल हो रहा वीडियो आप ही से जुड़ा हुआ, वो वीडियो स्क्रीन पर देख लेते हैं और सुन लेते हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है और फिर आपसे बातचीत करेंगे। वो वीडियो चलाएं प्लीज। आप सभी एक बार ये वीडियो पूरा देखें। ना तुम्हारा शांति থাকো एकदम शांति होता है। ठीक है दीदी, लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ, कमर कस लीजिए। ठीक है, ममता की सरकार को गिराना है और भारत में फिर से और इस बंगाल में भगवा राज्य लाना है। यहाँ पे आज जो हुआ है शांति पूर्वक लेकर के जाइएगा, कोई दंगा नहीं करना, कोई फसाद नहीं करना है, लेकिन इतनी कमर कस लेनी है कि आने वाले समय में हिंदुओं को कोई रोकने से पहले 100 बार सोचे। जय जय श्री राम। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। ये वीडियो उस समय का है जब हमारे हजारों कार्यकर्ता एक मैदान में उपस्थित थे, सिर्फ हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। लेकिन ममता की क्रूरता ने उस कार्यक्रम को न केवल रद्द किया था, बल्कि 5 से 7 घंटे तक मुझे और हमारे साथ के बहुत सारे लोगों को नजरबंद करके, हजारों की फोर्स लगा करके मुझे इस तरह से बंगाल में कैद कर रखा था जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मैं वहां जय श्री राम के नारे लगाने गई थी, भारत माता की जय बोलने गई थी, हजारों सनातनियों को जगाने के लिए गई थी। लेकिन ममता की क्रूरता ने हमें ही नहीं, करोड़ों सनातनियों को सदैव से बहुत कष्ट दिया है। आज मात्र भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत उन करोड़ों सनातनियों की है जिन्होंने नमाज पढ़ना स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने टोपी लगाना स्वीकार नहीं किया, अपने प्राण गंवा दिए पर ममता की क्रूरता के सामने अपने घुटने नहीं टेके। सभी बंगाल वासियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक नए युग का आरंभ है। मैंने कहा था कि पूरे बंगाल में भगवा लहराएगा, पूरे बंगाल में भगवा पुनः लहरा चुका है और यह भगवा लहराता रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप सभी बंगाल वासियों और आप सभी राष्ट्रवासियों को है। बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि आप संत समाज से हैं, आप कथावाचक हैं, आप किसी एक पार्टी की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं, पर मन बार बार गदगद हो जाता है। तो साध्वी जी, आपका ये संदेश हम सुन रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन उससे पहले इसी वीडियो में एक तस्वीर आपकी गाड़ी में बैठी हुई और आप भीड़ के बीच में से होकर गुजर रही हैं। वहां पर आपने जो बात कही वो बात सच साबित हो गई। और ये क्या था, इंस्टिंक्ट थी आपकी, या आपने ग्राउंड पर देख लिया था, या फिर जो हिंदू जागरण की बात लगातार होती रही इन दिनों, क्या आपको लग गया था कि हाँ हिंदू जाग गया है, एक हो गया है, जो एक पोलराइजेशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वो हो गया? जी, इसमें 3 विषय थे। पहला विषय तो ये था कि हमारी वेदना थी
हमारी वेदना थी जो हमने लोगों के साथ साझा की। दूसरा विषय ये था कि ममता ने नजरबंद हमें किया, पर उस दिन नेत्र हम सबके खुले थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों से लेकर के वहां के आसपास के क्षेत्र के लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्होंने ये तो तय कर लिया था कि अगर कहीं संत सुरक्षित नहीं है, कहीं सनातनी सुरक्षित नहीं, कहीं हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जहां हम धर्म का कार्य नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज से नहीं, लगभग पिछले 13-14 वर्षों से बहुत अथक प्रयास कर रहे थे। ये तीनों चीजों का समावेश हुआ, कहीं ना कहीं देश की जनता आक्रोशित हुई, लोगों ने मिलकर के सपोर्ट किया और हमने उस समय जो ग्राउंड रियलिटी देखी, उस ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए दोनों ही चीजें, एक तो कह सकते हैं कि एक संत की भावना थी, वो भावना भी व्यक्त की, और कहीं ना कहीं वहां के लोगों के अंदर जो प्रबल हिंदुत्व मुझे दिखाई दिया, वो भावना मेरे अंदर थी और वो भगवा लहराया। उस बात की हृदय से बहुत ज्यादा प्रसन्नता है मुझे। ठीक है साध्वी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुमित तिवारी हमारे संवाददाता बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार वहां पे क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें उनको देखने को मिल रही है, वो हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, साध्वी जी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं कि सनातन की जीत है और जिस तरीके से भगवा लहराने की बात उन्होंने पहले एक वायरल वीडियो में कही थी, आज हावड़ा ब्रिज में आपने वो हमें दृश्य भी दिखाया किस तरह से पूरा हावड़ा ब्रिज भगवामय हो गया। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख रहे हैं ग्राउंड पर? बीजेपी का ये दोहरा शतक एक तरीके से, फिलहाल अभी फाइनल तस्वीर आएगी, लेकिन उससे पहले दोहरा शतक हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 200 बीजेपी। क्या कहेंगे सुमित? जी भुवन, ये भगवा पूरे पश्चिम बंगाल में लहराया हुआ है। चाहे वो सड़क की बात करो तो सड़क भी भगवे रंग से रंगा हुआ है। जिस तरीके से गुलाल यहाँ पर लोग उड़ा रहे हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के होली खेल रहे हैं, सड़कों पर गिरा रहे हैं और साथ ही साथ जश्न का माहौल मना रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये इतिहास रचा गया है। 2016 में बीजेपी यहाँ पर एंट्री करती है, उसके पहले बीजेपी का नामो निशान नहीं होता, 2 सीट पर आती है, 2 से 77 सीट पर आती है। उसके बाद आज का ये दौर है कि 200 सीट जो है वो बीजेपी जीत करके लेकर आती है और यहाँ पर टीएमसी का जो है वो सुपड़ा साफ कर देती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। और जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत किया, आम जनता से बातचीत किया, उनकी राय को आप तक पेश किया कि जनता क्या सोच रही है इस चीज पर, जनता कितना भावुक हो रही है, उनकी आंखों में आंसू है, नमी आंखों से वो लोग जो है वो मोदी को धन्यवाद बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर उनके अंदर उत्साह का माहौल है और वो कहना भी चाह रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, अब खुलकर बोल रहे हैं कि एक बार अब जो है उनके अंदर जो है वो आशा की किरण जगी हुई है कि उनके साथ में न्याय होगा, अत्याचार नहीं होगा। जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ था, अन्याय हो रहा था, मारपीट की जा रही थी, अब जो है उससे बचेंगे वो। ये सारी चीजें, ये उम्मीद की किरणें उनकी नजरों में देखा मैंने। और अब जो है वो यहाँ के हिंदू खुलकर बोल पा रहे हैं। अब जो है वो बीजेपी का झंडा मैं देख रहा हूँ खुलकर लगना शुरू हो चुका है। अब जो है लोग अपने घरों के सामने जय श्री राम का गाना लगा रहे हैं। अब लोग खुलकर भगवा लहराने की बात कर रहे हैं। तो ये माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। बिल्कुल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सुमित, मैं वापस लौटूंगा, साध्वी जी के पास चलता हूँ। एक सवाल मेरे जहन में है साध्वी जी, सवाल यह है कि अब जब बीजेपी की सरकार वहां पर और केंद्र में बीजेपी की सरकार, बदलाव क्या आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है जनता को? क्या कुछ आपका अपना परसेप्शन क्या है, जरूर बताएं हमें। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बंगाल हमेशा से ही बहुत रिच रहा है, अपने कल्चर को लेके, अपनी वेशभूषा को लेके, अपनी भाषा को लेके, अपने संगीत को लेके, अपनी संस्कृति को लेकर के। आज पूरी दुनिया में आप दुर्गा उत्सव देखते हैं तो वो बंगाल की देन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति की भूमि पे एक महिला, देखिए मैं खुद एक महिला हूँ, और जब एक महिला कहीं मुख्यमंत्री बनती है या किसी भी पद पे जाती है तो वो हमारे लिए बहुत प्राउड और गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन उस एक महिला ने, जो मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में कहती हूँ कि ममता के अंदर बिल्कुल ममता नहीं थी बल्कि अथाह क्रूरता भरी हुई थी, तो हम कहीं ना कहीं उस क्रूरता को हटाने के बाद बंगाल को उसके असली स्वरूप में देख पाएंगे। वहां का कल्चर, क्योंकि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बहुत अद्भुत है। वो जिस भी क्षेत्र में जाते, छोटे से गांव में भी जाएंगे तो उस गांव के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल एक तो अलग तरीके से निकल के आएगा। और अब ये समझ में आ चुका है लोगों को कि घुसपैठियों का बंगाल नहीं है, ये ममता बनर्जी का बंगाल नहीं है, बल्कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बंगाल में, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया, कश्मीर के तथाकथित स्थिति को जिन्होंने
पूरी तरह से सुधार दिया। तो वो तो बंगाल की धरती है, तो बंगाल की एक एक धरती में एक एक व्यक्ति के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो भावना बह रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवा ऐसा फहराया है कि उसके जो भाव है, उसके जो रंग है, वो बांग्लादेश तक जाएंगे, वहां के हिंदुओं तक जाएंगे और जल्दी हम वहां एक बड़ी रैली, बड़े कार्यक्रम का, बड़ी हिंदुत्व की रैली का आगाज करने वाले हैं। तो मुझे भी वो दृश्य देखने में बड़ा आनंद आएगा कि अब कैसे पूरी प्रसन्नता के साथ लोग सड़कों में उतर के जय श्री राम के नारे लगा सकेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि भारत की धरती पे मैं कितनी बार ऐसी गई हूं कि मुझे लगा है वहां पे रैलियों में आसपास जाने में कि लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, आप अभी जय श्री राम जोर से मत बोलना, साध्वी जी आप भारत माता की जय मत लगाना, साध्वी जी आप इतना जोर से मत बोलना। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं बंगाल में हूं कि पाकिस्तान में हूं। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति सुधार देखने को मुझे मिलेगा और उसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं।